नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जींद से बड़ी खबर, बर्खास्त पीटीआई शिक्षक ने आत्मदाह की कोशिश की है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जींद से बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने एक शिक्षक ने आत्मदाह की कोशिश की है। लघु सचिवालय के सामने आत्मदाह की कोशिश, लघु सचिवालय के पास धरना स्थल पर आत्मदाह की कोशिश की है। पुलिस ने आत्मदाह करने वाले को काबू किया है। आपको बता दें कि पिछले 47 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं पीटीआई शिक्षक और लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि उन्हें दोबारा से बहाल किया जाए। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है और उसमें से एक शिक्षक ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके उस शिक्षक को काबू करने की कोशिश की। हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये टीचर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधायकों को ज्ञापन सौंप रहे हैं और इनके समर्थन में कई खाप पंचायतें भी आ रही हैं। लगातार विपक्ष भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं इन शिक्षकों के, लेकिन सरकार अभी किसी मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही है इनकी किसी बात को सुनने की, और इसलिए ये धरना प्रदर्शन खत्म करने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे ही माना जाएगा, लेकिन यहां पर शिक्षकों का गंभीर आरोप प्रदेश सरकार पर ये कि सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की उनकी। गंभीर आरोप प्रदेश सरकार पर भी लगातार लगाए जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन पिछले काफी दिनों से किया जा रहा है। सड़कों पर उतर करके ताली और थाली बजा करके लगातार ये शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और हर रोज महिलाएं शिक्षक भी और पुरुष शिक्षक भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई हजारों की संख्या में शिक्षक वहां पर मौजूद हैं। जो शिक्षक आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है, फिर सभी उसको मनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ये शिक्षक ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल परेशान हुए हैं। रोहतास, ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहतास, अभी क्या अपडेट है, आप बताएं, क्या वो शिक्षक मान गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज तो हरियाणा शिक्षक संस्था द्वारा 47वां दिन था, वहां 4 बजे के आसपास जो खाप पूर्व प्रधान थे वह यहाँ समर्थन देने के बाद आए थे। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने यहाँ तेल छिड़कने आग लगाने का प्रयास किया। यहाँ पुलिस, भारी पुलिस बल था, डीएसपी कप्तान यहाँ पर मौके पर थे, उन्होंने यहाँ पर काबू किया और उसके बाद में हल्का फुल्क लाठीचार्ज करने का भी यहाँ प्रयास किया। जिस तरीके से यहाँ समर्थन का जो पीटीआई टीचर है वो काफी अग्रसर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद में कम से कम आधे घंटे बाद में जो पीटीआई टीचर है वो समर्थक नरम तवर दिखाए। उसके बाद में उन्होंने आगामी रणनीति की बात की, किस तरह का प्रदेश भर में उनका प्रोटेस्ट रहेगा। जी, अभी क्या ये बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि हम प्रदेश में देख रहे हैं कि कई जिलों में, कई शहरों में लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी वहां पर क्या हाल है? क्या ये शिक्षक जो है अब आराम से धरने पर बैठ गए हैं या क्या तस्वीर है वहां की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आधा घंटे से जिस तरीके से प्रोटेस्ट है, उसके बाद में शिक्षक ढीमे पड़ गए और उसकी तरफ से जो शिक्षक यहाँ 47वां दिन था इनका धरने पर, वो घर की तरफ निकल गए हैं। जिस तरीके से आगामी जिस तरीके की रणनीति रहेगी, जो कॉल होगी प्रदेश भर की, उस पर आगे कामी कार्रवाई रहेगी। जिस तरीके से माना जा रहा है, जहाँ पर पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी पीछे चीन में भी यहाँ पर एक जनसभा की, जो प्रदेश को जिस तरीके से पीटीआई से समर्थन में पूरा मिलता जुलता असर दिखाई दे रहा है, वहीं जिस तरीके सरकार किस तरह की मांग मान लेती या नहीं, इसको समय पर पता चल पाएगा। जी, रोहतास, जिसने आत्मदाह करने की कोशिश की है शिक्षकों के समर्थन में, आपने उनसे बात की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से 4 बजे के आसपास जो समर्थक है, जो पूर्व प्रधान है जो खाप का, वो यहाँ मौके पर आए। उन्होंने तेल छिड़कना प्रयास किया। वहीं पर जो पुलिस कर्मचारी यहाँ मौके पर तैनात थे और उन्होंने उसको छुड़ा, उसके बाद में उसको गिरफ्तार और काबू कर लिया गया। उसके बाद में पुलिस ने भी राहत की सांस ली। ठीक है रोहतास, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों को तस्वीरें दिखाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से ये शिक्षक लगातार सड़कों पर उतर करके प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, घेराबंदी सरकार की कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि कोरोना काल में कोई भी लापरवाही बरतने के लिए मना किया गया है और ये हजारों की संख्या में शिक्षक एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर कोरोना का संक्रमण फैलता है तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? लेकिन ये टीचर्स किसी भी कीमत पर अपने धरने को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं।
इधर करनाल में बड़ा हादसा होने से टल गया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार को टक्कर मारते दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली खंभे को तोड़ते हुए दुकान में ये ट्रक घुस गया है। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। रात के समय घटना होने से बड़ा हादसा टला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक ट्रक बेकाबू हो गया, कई घरों को नुकसान भी वहां पर पहुंचा है। करनाल से बड़ा हादसा होने से टला है, लेकिन कई घरों को नुकसान जरूर पहुंचा है। कार को टक्कर मारते हुए एक दुकान में बेकाबू होकर के ये ट्रक घुस गया। क्या तेज रफ्तार थी या फिर कोई और दिक्कत, टेक्निकल दिक्कत इस ट्रक में आई जिसकी वजह से बेकाबू हो गए ट्रक? ये कई तरह के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। ये वही ट्रक जिसने कार को टक्कर मारी। तो दुकानें बंद करके 9 बजे के करीब घर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पता लगता है कि 12 बजे के आसपास ये गाड़ी आई और ये बीच में गाय, आवारा गायें भी बैठी रहती है। प्रशासन इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। और एक ये जो अधूरे काम पड़े हैं नाले के, ये भी आज तक प्रशासन। ये एक्सीडेंट मैडम अपना संतुलन, ये ओवरलोड वाहन है जी, यूपी की गाड़ी आती है। ड्राइवर इन पे उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है। वो लोग ड्राइविंग करते हैं और वो अपना संतुलन खोकर यहाँ पर मतलब काफ़ी दुकानों का नुकसान किया उन्होंने। 3 टन ये काफ़ी नुकसान हुआ। और ये मेरा नाम जय कुमार है जी, मेरी ये दुकानें हैं और इस पे मेरा सारा साइड था और ये था, ये काफ़ी नुकसान हुआ। 2-3 शटर टूटे हैं दुकानों के। रात को 11:30 के आसपास आया जी ये, और रात को ये ट्रक तेजी से यमुनानगर की तरफ से आ रहा था, करनाल की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में इसकी एक कार थी, तो बीच में एक आवारा पशु बैठा था, उसको बचाने के चक्कर में तो स्पीड में ये गड्डियाँ ये स्पीड में आती हैं यहाँ से, तो ये जो उसके चक्कर में तो ये ट्रक की साइड में एक गाड़ी के साथ टक्कर। हाँ, एक गाड़ी आल्टो के साथ एक टक्कर हुई जो उसको अभी उठा के ले गया जी। तो अब क्या परेशानी हो रही है? ट्रक कहाँ घुस गया है? परेशानी तो ये हो रही थी, इसने तो 3-4 घरों के रास्ते बंद कर दिए और लगभग 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। इनके शटर, इनके घर, गेट तोड़ दिए हैं इसने। और अभी फैसला होना बिजली का खंभा, बिजली का खंभा टूट गया जी। रात को बिजली चली गई थी, अब बिजली वाले आएंगे तो वो देखो। आपका नाम? मेरा नाम रामकरण है। ये रात को जी 11, साढ़े 11 बजे करीब ये ट्रक बहुत स्पीड में था, बहुत ज़्यादा। तो बीच में कुछ पशु बैठे थे हमारा सड़क पे, उसको बचाने के चक्कर में फिर एक साइड में कार चल रही थी, उस कार को भी इसने कहीं टक्कर मारी। उसमें 2 आदमी थे, वो बच गए, तो वो कार यहाँ पड़ी पीछे। उसके बाद इसने स्पीड खो दी, तो ये घर की तरफ यहाँ से उंधोया, ये घर में पड़ गया। आगे बिजली का खंभा था, एक यहाँ कुर्सी थी वो पत्थर से गिरी, वह तोड़ी। और खंभा काफ़ी नुकसान हो गया जी। शटर तोड़ दिया जी दुकानों के, ये शीशा वगैरह फूट गया जी। बहुत नुकसान हुआ जी, काफ़ी स्पीड में चला जी, बहुत ज़्यादा स्पीड में चला है। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम है जी। जी यहाँ पर इस रोड पे नशे में गाड़ी चलाते हैं और छोटे छोटे बालक का यूपी के, जो कि प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए इस बारे में। और कई बार देखा है कि मतलब बिल्कुल ही कम उम्र के बालक से होते हैं और बड़े बड़े गाड़ियाँ चलाते हैं वो। ये कितने बजे की घटना है? ये कोई 11-12 बजे के करीब की है रात की जी। लोग सुरक्षित हैं जो आसपास? हाँ जी, अब तो सुरक्षित है। रात का टाइम था, जो अगर होता दिन का तो बहुत सा बड़ा हादसा हो सकता था जी। कितनी दुकानें या घर जो है इस ट्रक की वजह से अभी फिलहाल के लिए बंद हो चुके हैं? अभी फिलहाल तो 4 दुकानें हैं जी ये, और इसके बैक साइड में 2 दुकानें ये भी और ये है। काफी समय से रोड का कार्य जो है हाँ जी, ये भी अधूरा पड़ा है जी। ये भी एक अड़चन लगी हुई है। और एक आवारा गायें हैं जी, सड़कों के बीच में आ जाती है, बैठ जाती हैं। कई बाइक वाले संतुलन खो जाते हैं अपना, और एक्सीडेंट होते ही रहते हैं अब तकरीबन। आपका नाम? इधर ट्यूबवेल के नए कनेक्शन लिए अब करना होगा ऑनलाइन आवेदन। ट्यूबवेल के नए कनेक्शन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह का ये बड़ा बयान। 6 महीने में नहीं मिला तो नया कनेक्शन किसानों को उस पर ब्याज मिलेगा। और 12,078 आवेदन में से 4,868 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी है, ये भी कहा है रणजीत सिंह चौटाला ने। अक्टूबर तक सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। 700 मोनो ब्लॉक मोटर के कनेक्शन लगाए गए हैं। रणजीत सिंह चौटाला का ये अहम बयान। आपको बता दें, कुछ देर पहले रणजीत सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें
क्या क्या खामियां हैं प्रदेश में उस पर भी नजर दौड़ाई गई थी और क्या क्या नई सौगात मिलने वाली है किसानों को, आम जनता को, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन फिलहाल ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए नई जानकारी, और इसमें ये कहा गया है साफ तौर पर कि अब किसी को ट्यूबवेल कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन अब करना होगा। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का ये बड़ा बयान आया, 6 महीने में नहीं मिला तो नया कनेक्शन तो मिलेगा ब्याज। शुक्रवार को बेस्ट वेस्टर्न रिजॉर्ट कंट्री क्लब और आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायक विश्वेंद्र सिंह एवं भंवरलाल शर्मा के रुके होने की खबर के बाद एसीबी की टीम इन होटलों में दोनों विधायकों से समन तामील कराने के लिए पहुंची। एसीबी की टीम डीएसपी अलवर साले मोहम्मद की अगुवाई में दोपहर करीब 1 बजे पहुंची और बेस्ट वेस्टर्न रिजॉर्ट कंट्री क्लब प्रबंधन ने एसीबी की टीम को होटल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन एसीबी की टीम ने होटल प्रबंधन से विधायकों के नहीं होने या फिर अंदर जाने के लिए लिखित में मांगा। तकरीबन 1 घंटे तक टीम कंट्री क्लब के मुख्य द्वार पर भी खड़ी रही, जिसके बाद टीम को लिखित में दिया गया उनके यहां विश्वेंद्र सिंह एवं भंवरलाल शर्मा नाम के कोई विधायक नहीं रुके हुए हैं। खबर यह भी मिल रही है कि इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान की टीम आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में भी गई थी, जहां से भी उन्हें लिखित में जवाब मिला है उनके यहां ये विधायक नहीं हैं जिनको एसीबी ने समन तामील करना है। बता दें कि दोनों विधायकों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया हुआ था, जिसमें समन देने के लिए टीम शुक्रवार को नूंह जिले के पाड़ा हसनपुर गांव की भूमि में बने कंट्री क्लब और सराय गांव की भूमि में बने आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में टीम दोपहर के समय आई थी, लेकिन जिस तरह एसओजी की टीम को अंदर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक उसी तरह एसीबी की टीम को भी होटल के अंदर प्रवेश नहीं मिला। भंवरलाल जी का और विश्वेंद्र जी के 2 सम्मन थे जो मुझे तामील करवाने के लिए हेडक्वार्टर ने दिए थे। तो मैं यहाँ बेस्ट वेस्टर्न में ये पता करने आया था कि ये हैं या नहीं है। तो मेरी मैनेजर से बात हुई है, तो मैनेजर कह रहे हैं कि ये दोनों ही यहाँ नहीं हैं, हमारे पास नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हैं, होटल के अंदर हैं, वो करें होटल के अंदर एंट्री नहीं है, प्रोविडेड है, हम होटल के अंदर नहीं आने देंगे। जो भी हमें जवाब है वो हम हमारा गेट पर दे देंगे। आप है ना नंबर है ना, हाई लिख के भेजो। बड़ौदा हल्के के 4 गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंचे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने शामड़ी गांव में ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा उसको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अधिकारी किसी तरह के मालिक नहीं है, हरियाणा की मालिक ही यहाँ की जनता है। इस दौरान एक ग्रामीण की शिकायत पर मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी को सस्पेंड किया, 2 अधिकारियों को चार्जशीट किया। वहीं गांव चिड़ाना से शामली लिंक रोड को बनाने के आदेश देते हुए जल्द काम शुरू नहीं करने पर कार्रवाई की जा सकती है। हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे गलियों की हो, सड़क की हो, मार्केटिंग बोर्ड की हो, पीने के पानी की हो, नहरी पानी की हो, पशुपालन विभाग की हो, ग्रामीण लोगों से उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर अधिकारियों से उनके समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और लोगों में बड़ी संतुष्टि है इस बात की, और अधिकारियों को बोल दिया है जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा उसको जो है सजा भुगतनी पड़ेगी। अधिकारी जो है मालिक नहीं है, मालिक ये जनता है, अधिकारी उसके नौकर बन के रहे, मालिक बन के ना। सर सजा कितने को मिली आज जिस तरह का दौरा किया? आज जो अधिकारी तो टाइम पे ढीले पड़े थे उनको वार्निंग दे दी गई है, चार्जशीट के लिए बोल दिया है। और मैंने एक अधिकारी को कहा था, पिछली मीटिंग में हाजिर नहीं था, उस आके उसने माफ़ी मांग ली है, तो विचार करेंगे उसको सस्पेंड किया जाए नहीं। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है, हम सीधा उसकी ओर रुख कर रहे हैं। खरखौदा शराब घोटाले की रिपोर्ट तैयार हो गई है, एससीटी ने गृह विभाग को रिपोर्ट भी सौंप दी है। लॉकडाउन के दौरान मालखाने से लाखों की शराब बेची गई थी, कई पुलिस वाले भी इसमें शामिल थे। गिरफ्तारियां भी हुई थी, पानीपत से भी एक गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद भी लगातार एसईटी इस पूरे मामले में
छानबीन कर रही थी, एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। ये रिपोर्ट भी सौंप दी गई है गृह विभाग को। अब इस रिपोर्ट के आधार पर इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और इस अध्ययन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। एसईटी ने गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपी है और इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। शराब घोटाले पर बनी जो एसईटी रिपोर्ट थी टीसी गुप्ता जी की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट एसीएस होम विजयवर्धन जी को सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। 15-20 किलो पन्नों की वो रिपोर्ट है और उसके बाद अब जो उस रिपोर्ट में होगा उससे हम मीडिया को भी अवगत कराएंगे और हम क्या कार्रवाई करेंगे वो भी हम तय करेंगे। शराब घोटाले पर बनी जो एसईटी रिपोर्ट, इस बीच अंबाला से भी एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधा उसकी ओर रुक कर रहे हैं। अंबाला में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, भंडाफोड़ किया गया है। 3.5 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। अंबाला में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2000 के 175 नोट बरामद किए गए हैं। नकली नोटों को बाजार में चलाने के लिए ये आरोपी जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, आगे की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और कितने लोग हैं इसमें शामिल और कहां-कहां पर ये नकली करेंसी बनाई जाती है, वहां के ठिकानों पर भी अब पुलिस दबिश दे सकती है संभावित। लेकिन इससे पहले इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2000 के 175 नोट बरामद हुए हैं और बाजार में नकली नोट चलाने वाले थे ये लोग। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है, पुलिस की बड़ी कामयाबी। 3.5 लाख नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार किए गए हैं। फाश किया गया है भंडाफोड़ नकली नोट बनाने वाले। प्रदेश में इससे पहले भी नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होता रहा है। सोनीपत के सेक्टर 23 में 30 फुटा रोड पर अमन नाम की एक किराना की दुकान में रात को अज्ञात चोरों ने घुस करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच करेगी। तस्वीरों में आप देखें कि किस तरह से ये चोर दुकान में एंटर होते हैं, शटर को उठाते हैं और उसमें एंटर होते हैं और उसके बाद वहां रखे सामान और कैश पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं बड़े ही शातिराना तरीके से। पूरी ये जो वारदात है सीसीटीवी में कैद हो जाती है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश करेगी। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि दुकानदार को एक बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। प्रदेश में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार चोरी की घटनाएं क्यों बढ़ रही है, इसकी मुख्य वजह क्या है, लोग क्यों मजबूर हो रहे हैं चोरी करने के लिए। और लगातार हम आपको बता दें कि इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आती रही हैं। प्रदेश में चोरों का आतंक लगातार जारी है। कल से नया महीना अगस्त शुरू होने जा रहा है और हर महीने की तरह इस बार भी आपको बैंक के कई सारे काम होंगे और ऐसे में ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल अगस्त महीने में अलग अलग छुट्टियों की वजह से बैंक 17 दिन बंद रहेंगे। इनमें रविवार और महीने का दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। 1 अगस्त को बकरीद की छुट्टी रहने वाली है। अगले दिन यानी 2 अगस्त को रविवार है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी। आगे 8 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार है, तो 9 अगस्त को रविवार पड़ रहा है। 12 अगस्त को जन्माष्टमी पड़ रही है, तो इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। आगे 13 अगस्त को पैट्रियोट डे के मौके पर इम्फाल जोन में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी रहने वाली है। 20 अगस्त को श्रीमंत शंकरादेव के छुट्टी रहने वाली है।
ये हम आपको छुट्टियों की वो तारीख बता रहे हैं जिस दिन छुट्टी रहेगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, इसकी वजह से भी छुट्टी रहने वाली है और 17 दिन बैंक का लॉकडाउन रहने वाला है। 1 अगस्त को बकरीद है, उसके बाद 2 अगस्त को रविवार पड़ रहा है, लेकिन 3 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन पड़ रहा है और इसलिए रक्षाबंधन के दिन भी बैंक बंद रहेंगे। कोई भी आपको ज़रूरी काम हो तो ये तारीखें इस बार आप याद कर लीजिए। आप इन तारीखों को बैंक मत जाइएगा क्योंकि आपको बैंक पर ताला लटका हुआ मिलेगा। 9 अगस्त को रविवार पड़ रहा है। अनलॉक 3 की शुरुआत के साथ ही अगस्त का ये महीना बैंकिंग के से जुड़े कामों के लिए भी काफ़ी अहम रहने वाला है। 31 दिन के इस अगस्त महीने में कुल 17 बैंकों में अवकाश है। इन 17 दिनों की अगर हम बात करें, इनमें जहां 5 रविवार 2 शनिवार हैं तो वहीं 10 ऐसे त्यौहार हैं जिनमें अवकाश रहने वाला है। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो जहां बकरा ईद शुरुआत रहेगी तो उसके बाद जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, इसी तरीके से गणेश चतुर्थी जैसे 10 ऐसे त्यौहार हैं जिनमें अवकाश रहेगा। हालांकि इन 31 दिनों में जहां 17 दिन बैंक बंद है तो वहीं आरबीआई ने भी तमाम बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि भले ही बैंकिंग से जुड़े काम बैंकों में नहीं होंगे, लेकिन एटीएम से पैसे निकले, लोगों को इसके लिए दिक्कत ना हो, इसको लेकर के भी तमाम प्रबंध तमाम बैंकों को करने होंगे। दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। यहाँ हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम